इनकी जेब कट गई, इनके पैसे लूट लिए गए। उन्होंने मुझे बातों में उलझाया। आमर पार्क के पास मेट्रो कट है, इशारा है, वहाँ उन्होंने क्रॉस किया तो मैंने कहा भाई मैंने तो शाहपुर कांजरा जाना है। तो वो कह रहे यार हमने तो शादमी जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बेदर्दी से धक्का दे के गाड़ी से नीचे उतार दिया। जब गाड़ी चलेगी और मैंने फिर आपने किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं की कि यार क्यों उतार रहे हो, ऐसे धक्का क्यों दे? मैंने मजामत नहीं की। मैं क्या हो सकता है कि मेरे सुनने में फ़र्क आया हो। और जब अपनी पॉकेट को चेक किया तो मेरी जेब सारी साफ कर दी हुई थी। तो मेरी वालदा दिन रात रोती थी, या बारिक ताला मेरे बेटे ने कुर्बानी देनी है। और मैंने भी ऐद कर लिया था कि मालिक ये आदमी पकड़े ना कि मैं कुर्बानी नहीं करूंगा। और मेरे मालिक ने आज नमरूदों को मेरे हाथ में दे दिया। नहीं सर, मेरे साथ मजान उन्होंने मुझे देख के गाड़ी से छलांगे लगाई। मैंने अपनी बाइक उनकी गाड़ी के आगे फेंक, मैं अकेला था। वो इतने में चकमा देने में, भागने में वो कामयाब हो गए। और जब मुझे पैसे देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको माफ़ कर दूंगा। मेरा उनसे कौन सा ऐसा कोई इख्तलाफ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज। मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक खान लोधी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है एक व्यापारी मोहम्मद हनीफ। इनकी जेब कट गई, इनके पैसे लूट लिए गए। आइए वाकया जानते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, क्या मामला हुआ, क्या वाकया पेश आया? सर मैं कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए घर से निकला हूँ। और ये बत्ती चौक पे आया हूँ। वहाँ से मैं शाहपुर कांजरा के लिए गाड़ी के इंतज़ार में था। यूं ही उधर एक गाड़ी आई, उसमें 2 से 3 आदमी सवार थे। और मैंने उन्हें पूछा भाई आप किधर जा रहे हैं। उन्होंने कहा शाहपुर कांजरा जा रहे हैं। और मैं इतने में गाड़ी में सवार हो गया हूँ। जब सवार हुआ हूँ तो गाड़ी में मुझे ऐसी खुशबू आई है, तो जो मुझे खुशबू ने बहुत मुतासर किया। और देखते ही मेरे हवास जो है ना, वो मैं काबू नहीं रख सका। और वो गाड़ी आस्ता आस्ता चलती रही है। उन्होंने मुझे बातों में उलझाया। और जैसे ही वो ये आमर पार्क के पास मेट्रो कट है, इशारा है, वहाँ से उन्होंने क्रॉस किया तो मैंने कहा भाई मैंने तो शाहपुर कांजरा जाना है। तो वो कह रहे यार हमने तो शादमी जा रहे हैं। तो उन्होंने आप पहले पूछ के बैठे थे ना? जी मैं पहले पूछ के बैठा था। तो उन्होंने मुझे बेदर्दी से धक्का दे के गाड़ी से नीचे उतार दिया। और मैं वहाँ से 5 मिनट वहाँ से बैठा हूँ कि यार उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। ये तो मुझे शाहपुर कह रहे थे, ये उन्होंने इधर रावी रोड में उतार दिया है। तो जब गाड़ी चलेगी और मैंने फिर आपने किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं की कि यार क्यों उतार रहे हो, ऐसे धक्का क्यों दे रहे हो? मैंने मजामत नहीं की। मैं क्या हो सकता है कि मेरे सुनने में फ़र्क आया हो। और जब अपनी पॉकेट को चेक किया तो मेरी जेब सारी साफ कर दी हुई थी। और मैं थोड़ी देर के लिए कितने पैसे थे जेब में? जेब में थे मेरे तकरीबन 2,32,200 रुपये थे। जानवर खरीदने जा रहे थे? कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने जा रहा था मैं। और फिर मैंने वहाँ से अपने दोस्तों को फ़ोन किया। उनसे मैंने रब्ता किया कि यार भाई मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई है। तो उन्होंने कहा भाई इधर आ जाओ, चलो इधर कंप्लेन करते हैं। मैंने इधर थाने में कंप्लेन की रावी रोड में। और 8 दिन मैंने इंतज़ार किया, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं अपनी मदद आपके तहत बत्ती चौक से एक हफ्तावार रूटीन के साथ रोज़ाना सुबह 5 बजे आके 8-9 बजे तक गाड़ी का इंतज़ार करता कि यार ऐसे हो सकता है कि वो गाड़ी मुझे मिल जाए। मेरी हलाल की कमाई है, मैंने कुर्बानी इब्राहिमी करनी है। मैंने माल की ज़कात दी हुई है, मेरे मालिक का फरमान है कि ये ना। अच्छा, ये जो आपने 15 पे कॉल की, 15 पे कॉल की थी ना आपने? जी 15 पे मैंने कॉल की थी। उसका कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं आया? उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और आज मैंने फिर बुध था, मैं 5 सवा 5 बजे घर से निकला हूँ और आके मैं वहाँ से बैठ गया। और 7:30 बज गए। तो मैं वहाँ से निकला हूँ। तो जैसे ही मैंने निकला तो मैंने देखा वही गाड़ी आगे एक और किसी मासूम शहरी को दबोच रही है। मैंने उसका ताक़ुब किया, पीछे उनकी गाड़ी मोटरसाइकिल मैंने पीछे लगा दी। और जैसे जैसे मैं करीब गया तो गाड़ी वालों को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि हमारे पीछे भी कोई ताक़ुब कर रहा है। अच्छा, आपने जो पहले मुकदमा दर्ज कराया, 15 पे कॉल की थी, तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था आपका? एफआईआर दर्ज नहीं हुई? नहीं, वो जब मुलज़िम को पकड़ लिया, गाड़ी को भी पकड़ लिया, फिर मैंने जब आके थाने में पूछगिछ की तो उन्होंने कहा भाई आपका तो पर्चा दर्ज नहीं है। तो आप ऐसा करें कि पहले पर्चा दर्ज करवाएं। मैं फिर वो पर्चा लिखवाने के लिए गया। तो जब आपने उनसे सवाल नहीं किया कि मैंने तो एक हफ्ता पहले इसकी शिकायत दर्ज की थी? उन्होंने कहा कि भाई आपने हमसे रब्ता क्यों नहीं किया। तो फिर वो पुलिस खुद फीडबैक के लिए कॉल करती है, खुद राब्ता करती है। मेरे से 8 दिन में किसी ने रब्ता नहीं किया। या आपने अपनी मदद आपके तहत उनको मैंने अपनी मदद आपके तहत, और अल्लाह की मदद मेरे साथ शामिल हाल थी, मेरी वालदा की दुआ थी। और इससे बड़ी कोई ताकत मेरे कायनात में नहीं है कि मेरी वालदा दिन रात रोती थी
कि या बारिक ताला मेरे बेटे ने कुर्बानी देनी है, और मैंने भी अहद कर लिया था, मालिक ये आदमी पकड़े ना कि मैं कुर्बानी नहीं करूँगा। और मेरे मालिक ने आज मुझे उन नमरूदों को मेरे हाथ में दे दिया, और मैंने वो ला के गाड़ी इधर, वो मेरे हाथ से निकल अच्छा, जब आपने उनको पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने किसी किस्म की मज़ाहमत की या कोई ऐसी कोई मामला हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, मेरे साथ मजान, उन्होंने मुझे देख के गाड़ी से छलांगे लगाई, मैंने अपनी बाइक उनकी गाड़ी के आगे फेंक दी। जब गाड़ी उनके आगे मैंने फेंक दी और मैंने उनकी तरफ भागा हूँ, मैं अकेला था, वो इतने में चकमा देने में, भागने में वो कामयाब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी फिर लेके मैं थाने आया हूँ, थाने रावी रोड में। अब मुकदमा भी दर्ज हो गया है, अब ये मेरी बात भी सुन रहे हैं, ठीक है। जो आपने खुद कार्रवाई करके खुद मुलजिम पकड़ लिए, खुद वो गाड़ी पकड़ ली, तो फिर कार्रवाई जी बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस ने अपने तौर पे कोई कार्रवाई नहीं की, पहली दरखास्त? पहले पहले कोई कार्रवाई नहीं की मेरे साथ में, इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं। अब पुलिस क्या कहती है? पुलिस ने उन मुल्ज़िमान को पकड़ा है जो उनका ताक़ुब किया? अब क्योंकि मुल्ज़िमान तो भाग गए थे ना, मुल्ज़मान तो भागे हैं, लेकिन उनका जो मालिक है वो पकड़ा गया है। गाड़ी का मालिक। गाड़ी का मालिक पकड़ा गया है, और उससे पहले कोई आदमी आया था वो बार्गिंग करने के लिए। मैंने कहा यार मैं बार्गिंग के इरादे से नहीं हूँ, मेरा जो असल है वो मुझे दे दो, मेरा आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है, ना मैं इख्तलाफ रखता हूँ। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? अब आप उनसे गिरफ्तारी चाह रहे हैं बाकी लोग मुल्ज़िमान? पैसे आपको वापस मिलने हैं? जी मुझे यकीन है कि वो मुझे ये पैसे वापस देंगे, और जब मुझे पैसे देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको माफ़ कर दूंगा। मेरा उनसे कौन सा ऐसा कोई उनसे इख्तलाफ है, अब मालिक जाने या थाने वाले जाने। और थाने मैं, वाले अब कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ? जी अब मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अब मुझे कह रहे हैं कि भाई साहब आप बेगम हो जाओ, हम आपका ये काम करेंगे, ये भी करें। अच्छा, इससे पहले भी ये मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, सीआईए ने इनको पकड़ा था? ये अब मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि ये आदमी प्रोफेशनल है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ये गाड़ी नहीं चलाते हैं, ये गाड़ी इसीलिए इस्तेमाल हो, ये इक्का दुक्का सवारी को बैठा के और उन मासूम शहरियों को ये लूट लेते हैं, और फिर उनको बेमदोगार छोड़ देते हैं। अभी जो सीआईए ने पहले पकड़ा था इनको, उस पे क्या कार्रवाई हुई थी? कोई अब ये फिर कैसे आज़ाद हो? सर इनके बहुत सारे ज़रिए हैं, इनके दोस्त हैं, ये मिल बांट के ये माल खाते हैं, और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पुलिस वाले इनके साथ मुलव्वस हैं, वो तो हमारे मुहाफ़िज़ हैं। लेकिन उन्होंने ये लापरवाही क्यों की, कैसे की, ये खुदा जानता है या ये पुलिस वाले जानते हैं। लेकिन जब मैं आज आया हूँ, आज मेरी ये बात सुन रहे हैं। रावी रोड में मैंने 40-45 हज़ार साल गुजारे हैं। इधर मेरे दोस्त हैं गुलाम मुस्तफ़ा, मियाँ शबाज़, मलक चाँद, मलक बिशारत, इन दोस्तों की मदद से, और सबसे ज़्यादा मदद मेरी खुदा की थी, मेरी वालिदा की दुआ थी, और मैं इन लोगों को मैंने पकड़ने में कामयाब हो गया। बस अब मेरी अब अपील है एसएचओ साहब से कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरी असल रकम मुझे वापस की जाए, और ये जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है इनके साथ की जाए, और कोई मेरे जैसा कोई शरीफ आदमी और इनका लुक्म अजल ना बने। जी, तो नाज़रीन आपने सुनी इस सादा लौह शहरी की बात, मोहम्मद हनीफ़ साहब की बात कि किस तरह से उनको ट्रैप किया गया, किस तरह से वो एक गाड़ी में 3 लोग सवार थे। वो डेफ़िनेटली प्रोफ़ेशनल लोग थे और इससे पहले भी ये लोग पकड़े जा चुके हैं। ये सीआईए ने इनको पहले भी पकड़ा था, लेकिन पहले छोड़ क्यों दिया था? कोई सेटलमेंट हुई थी? कोई असर रसूख इस्तेमाल किया गया था? किस वजह से इनको छोड़ दिया गया था कि दोबारा शहरियों को इसी तरह लूट-मार करें, इसी तरह शहरियों की मेहनत की कमाई को, हलाल की कमाई को अपने लिए ज़िंदगी की पुरताइश ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल किया जा सके? क्या इस ग्रोह को और इस जैसे दूसरे प्रोफ़ेशनल ग्रोव्स को गिरफ़्तार करेंगे, इनका रास्ता बंद करेंगे या नहीं? बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।